नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कृष्णा स्पॉट चैनल में। दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा होता है? दुनिया का सबसे बड़ा पाप अपने ईश्वर को न पहचानना है, जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया, जो हमारा पालनहार है, जिसके हाथ में हमारी जान है, हम उसे ही भूल गए हैं। उसके विपरीत हर कोई अपने लिए एक नया खुदा लिए घूम रहा है। बिहार का भगवान कोई और है तो दिल्ली में किसी और को पूजते हैं। गुजरात में किसी अलग की महिमा मंडन होता है तो उसके बगल महाराष्ट्र में कोई और ही भगवान बना बैठा है। ऐसा क्यों? क्या स्टेट बदलने से भगवान बदल जाता है? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। सुपर पावर तो सिर्फ एक अल्लाह ही है, जिसने पूरब से लेकर पश्चिम तक सब कुछ बनाया। वही हमारा पालनहार है, उसी के पास लौट कर जाना है। जिसने अपने रब से मुंह मोड़ लिया, वही सबसे बड़ा पापी और अत्याचारी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम समझ बूझ का इस्तेमाल करें और महापाप से बचें। जीवन में सबसे बड़ा पाप क्या होता है? अज्ञानता में जीना सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य जन्म या योनि ज्ञान प्राप्ति के लिए मिली हैं, उसमें भी अगर कोई प्रयास या पुरुषार्थ नहीं करता ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो यह सबसे बड़ा पाप है। बाकी सभी पापों से मुक्ति के लिए रास्ते हैं, लेकिन अज्ञानता का कोई रास्ता नहीं। केवल एक रास्ता है, ज्ञान प्राप्त करना। इसके लिए चाहे अनगिनत ही जन्म क्यों न लेने पड़े, इसके बिना मुक्ति नहीं है। और अगर अनगिनत जन्म लेंगे तो न जाने कितने और पाप करेंगे, अर्थात फिर से उसी जन्म मरण के बंधन में बढ़ते जाना। पाप कितने प्रकार का होता है और सबसे बड़ा पाप कौन सा होता है? इस लोक में हर कदम में पाप होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कब पाप हो जाते हैं। सभी यही जानते हैं कि अगर जानबूझकर पाप न करे तो उस व्यक्ति से पाप नहीं होते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सभी से अनजाने में भी बहुत पाप होते हैं, जहां हम सभी रह रहे हैं। ये काल का लोक है और यहाँ हर कदम में पाप अधिक और पुण्य कम होते हैं। कोई भी पाप हो, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, पाप पाप ही होता है, जो हमें भोगना पड़ता है, जिस कारण से बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। पापों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? जानने के लिए पढ़े पुस्तक ज्ञान गंगा। नारी का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। नारी लक्ष्मी भी है, नारी कई रूप में भी है। नारी के बिना घर आधा और अधूरा होता है। परमात्मा के बाद नारी का स्थान है इस धरती पर। दूसरा, नारी के ममत्व के आगे परमात्मा भी झुक जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? विश्व का सबसे बड़ा फूल का नाम रैफ्लेसिया है और ये दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। बड़ा फूल का नाम रैफ्लेसिया है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है, जिसे समाज पुण्य और लाभदायक मानता है? दुनिया का सबसे बड़ा पाप तो ये ही है कि व्यक्ति स्वयं को एक मनुष्य के रूप में ही सत्य मानता है, अर्थात स्वयं को शरीर मानता है, जिससे व्यक्ति इस शरीर की इच्छाओं को अपना मानता है और शरीर के संबंधों को ही सत्य मानता है। जबकि हिंदू धर्म के अनुसार शरीर कुछ समय के लिए ही संसार में विद्यमान रहता है। आत्मा ही सत्य है, क्योंकि वही किसी का सबसे वास्तविक रूप है। संसार के समस्त पापों का कारण स्वयं को ईश्वर और संसार से अलग एक शरीर समझना है, जो स्वयं के शरीर के भोगों और संबंधों के लिए किसी के साथ भी स्वार्थपूर्ण व्यवहार कर सकता है। यहाँ तक कि व्यक्ति मंदिरों में उस ईश्वर को भी नहीं छोड़ा है।
हम ईश्वर को शरीर की इच्छाओं और भोगों की पूर्ति का साधन मानते हैं और तरह तरह से ईश्वर को प्रसन्न कर कुछ पाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा पाप है स्वयं को शरीर समझना। यही सब पापों को मूल है। ये ही हर प्रकार के स्वार्थ काम वासना का कारण भी है। सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने द्वारा किए कर्म को ना पहचाना, अर्थात कुछ करना भी गलत है और ना करना भी गलत है, केवल सही जानकर करना ही सही है। जैसे किसान जो बोने की सोचेगा फिर वही कर्म करेगा, यानी बीज बोएगा और उसे वही प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है कि बोया बेर और कुछ समय बाद आम प्राप्त करने की सोचे। ऐसा मात्र सोचने से नया कर्म बन जाता है और पिछला जो प्राप्त होगा वह भी सुख नहीं देगा। जैसे कोई सोचता है ये कर्म वर्म कुछ नहीं होता, मनुष्य जीवन मिला है, जो चाहे वो करो। वो अज्ञानता में जो चाहे बोता जा रहा है और उसको वही मिलेगा जो स्वयं उसने बोया है, चाहे कितना भी उछल कूद कर ले। इसे ही किस्मत कहते हैं। इसे कोई बदल या मिला नहीं सकता। अन्य योनि भोग जुनी होती है, वहां कर्म नहीं बनते। केवल मनुष्य योनि कर्म योनि है। इस योनि में आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, इसलिए आप स्वयं ईश्वर है। किसी का कोई इंटरफेयर नहीं। आपकी छठी यानी 6 दिन होते ही आपकी सुरती संसार में लग जाती है और आपको 60 आते ही आपके कर्म स्टैंड बाई मोड में आ जाते हैं। अर्थात बीच का समय आपका अपनी किस्मत लिखने का होता है। ये मनुष्य जन्म आपको इतनी आसानी से नहीं मिला हुआ है। इतना आसान आपको केवल अहंकार व माया के द्वारा लग रहा है। जब ये चीजें आपसे दूर हो जाएगी तो आपको एहसास होगा। जब आप स्टैंड बाई मोड में होगे तब तक आप अपनी किस्मत पटकथा लिख चुके होगे। उसी टाइम से आपको वही मिलना शुरू हो जाएगा जो आपने बोया है। पहले आपको सही मिलेगा, फिर भी धीरे 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 पतन होता चला जाएगा। जो कर्म शेष रहेंगे वो आपकी अगली योनि तय करेंगे जिसमें आप यह कर्म भोग सके। अब आप भगवान पर दोष लगाकर और दंड के कर्म मत बनाइए। ये सृष्टि का ऑटोमेटिक सिस्टम है जो अटल है। तंत्र मंत्र पाठ पूजा योग ध्यान शब्द ज्ञान सब समझने के लिए होते हैं, पाखंड करने के लिए नहीं। क्योंकि बनाने वाले से आप कभी बड़े व बुद्धिमान नहीं हो सकते। ऐसा सोचना आपका मात्र भ्रम होगा। जब तक जवान है तब तक भ्रम होगा। एक प्यार तो वही है जो बिना मांगे ही दिया जाता है और राधा कृष्ण का प्यार तो अद्वितीय है। 2. मेरे कृष्ण से मोहब्बत करने वाले जब भी उनके पास जाते हैं वहां उन्हें अपने से ज्यादा प्यार मिलता है। 3. प्रेम उसे कहते हैं जब वह सिर्फ तेरे लिए ही धड़कता हो, जैसे राधा कृष्ण के बीच का नाता हो। जब तक तेरे मन में राधा कृष्ण का वास है तब तक तेरे जीवन में प्यार का उत्साह है। 7. राधा के बिना कृष्ण अधूरा है और कृष्ण के बिना राधा की कहानी अधूरी है। 8. प्रेम का आदान प्रदान करते हुए राधा और कृष्ण एक दूसरे को पूर्णतः समझते हैं। 9. 11. जब तक आपके मन में राधा कृष्ण की चित्रणा है तब तक आपके जीवन में सुख और शांति की अवधारणा है। 12. प्रेम को व्यक्त करने का सबसे सुंदर तरीका है राधा कृष्ण के वचनों को मन में स्थान देना। 13. राधा कृष्ण का प्यार निरंतर हृदय में उजागर रहता है, जैसे सूरज का तापमान निरंतर बढ़ता रहता है। 16. जब राधा और कृष्ण एक होते हैं तो संसार का विश्वास और प्यार उनके प्रेम में समाया रहता है। 17. राधा कृष्ण का प्यार सदैव विजयी है क्योंकि वह अद्वितीय है और जगत के सभी बाधाओं को पार करता है।
18 जब आप राधा कृष्ण के प्यार का अनुभव करते हैं तो आप जीवन के सभी अवसरों को प्रेम के रूप में देखते हैं। 21 प्यार में उच्चता का एहसास राधा कृष्ण के प्यार में होता है जो हमें नई सृष्टि की ओर आकर्षित करता है। 22 राधा कृष्ण का प्यार विश्व के सभी जीवों को समाहित करता है, जैसे समुद्र में सभी नदियां मिल जाती हैं। 23 प्रेम का आदान प्रदान करने में राधा और कृष्ण सदैव एकदम सच्चे होते हैं। 25 प्यार का अद्वितीय रंग राधा कृष्ण की कथा में छिपा है जो हमारे मन को मोह लेता है। 26 राधा कृष्ण का प्यार न सिर्फ आपके जीवन को आदर्श बनाता है बल्कि आपको एक नया आयाम देता है। 27 जब तक आपके हृदय में राधा कृष्ण की धुन गूंजती रहती है तब तक आपका जीवन प्यार। 29 प्रेम का रहस्य राधा कृष्ण के प्रेम में छिपा है जो हमें सच्चे और अनंत प्यार का अनुभव कराता है। 30 राधा कृष्ण का प्यार अमर है जो हमें परम आनंद और समृद्धि का अनुभव कराता है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है। आप नहीं वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्णा ने हंसकर कहा जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो, अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की जा रही है। हर दुख के समय के बाद सुख का समय जरूर आता है। प्रभु से प्रार्थना है कि वह हमें धैर्य, साहस और दृढ़ संकल्प शक्ति दें ताकि हम इस कठिन समय से बाहर निकल सके और अपना अपनों का सभी का ख्याल रख सके। आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में उन्नति करने के लिए शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री प्रभुपाद। भगवत भावना के बिना मनुष्य जल के बाहर मछली के समान है तथा अन्य सभी भौतिक सुविधाओं के उपलब्ध होने पर भी वह सुखी नहीं हो सकता है। जय श्री कृष्णा। सांवरे कौन कहता है कि डूबने वाले मर जाते हैं, हम तो जितना तुम में डूबे उतना ही जिए जा रहे हैं। जय श्री राधे कृष्णा। हम अनमोल हैं तब तक जब तक कृष्ण हमारे भीतर बैठे हैं। कृष्ण हमारे जीवन के अलंकार हैं
जब कृष्ण हमारे भीतर से चले जाते हैं तो शरीर का कोई भी मूल्य नहीं रहता। जय श्री राधे कृष्णा। सकारात्मक मनन मन की, सद्विचार बुद्धि की, भगवत चिंतन चित्त की और प्रभु के प्रति दैन्य अहंकार की ऐसी खुराक है जो उन सबको स्वस्थ रखती है, जीव का कल्याण करने वाली और जीवन को धन्य करने वाली है। सप्रेम हरिस्मरण। जय श्री राधे कृष्णा। हे राधे, बेबस आंखें ढूंढ रही है तुमको, काश की इस दुनिया में तुम ही तुम होते। राधे राधे। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप हैं। इस कारण जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो अखंड आनंद के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए भक्ति में निरंतर आनंद की अनुभूति बनी रहती है। जितना आनंद भक्ति में है उतना अन्य कहीं भी नहीं मिल सकता। जय श्री राधे कृष्णा। जीव को चाहिए कि भौरा बनकर श्री कृष्ण के चरणों में जाकर बैठ जाए और उनके दिव्य रूप, गुण, लीला, नाम का रसास्वादन करें। राधे राधे। काश किसी रोज उतर आओ सांवरिया, तुम अपनी तस्वीर से एक लम्हे की तरह। दिल का हर राज बयां हो जाए फिर बारिश की तरह। जय श्री राधे कृष्णा। जो व्यक्ति अच्छाइयाँ देखने की आदत बना लेता है उसके अंतर्जगत का निर्माण शील, गुण, दैवी तत्वों से होता है। उसमें ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ की गंध नहीं होती। जिसके पास अच्छाई देखने का सद्गुण मौजूद है वह पुरुष अपने चरित्र की प्रभा से दुराचारी को भी सदाचारी बना देता है। जय श्री राधे कृष्णा। हे राधे, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की और तथा मृत्यु से अमृत की और प्रेरित करें। जय श्री राधे। वास्तविकता में हमारी वेदना को सुनने वाला भगवान के सिवाय कोई और नहीं होता है, इसलिए मौन होकर अपनी प्रार्थनाओं को भगवान के समक्ष रखिए, वो सुनते हैं। कृपा है श्री राधे गोविंद। परमात्मा को सबसे करीबी दोस्त बनाएं, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसे है जो तब साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। जय श्री राधे कृष्णा। जीवन में, घर में, मन में गंदगी स्वाभाविक रूप से आती ही रहती है। आवश्यकता नियम पूर्वक साधन भजन की गंगा में स्नान करके मन को शुद्ध करने की है। पवित्र मन वाले को ही परम पावन परमात्मा की निरंतर बरस रही अहेतुकी कृपा का अनुभव होता है। श्री कृष्णा के विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।